बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होश और आबाद रखे, आमीन तुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि शदीद गर्मी का मौसम शुरू हो चुका हुआ है और इस तरह की मुरगन ग़िज़ाएँ तो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं। तो इसी बात के पेश नज़र आज सोचा क्यों ना एक ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए जो ना सिर्फ खाने में तो लजीज हो ही हो, बल्कि हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद हो। तो इसी बात के पेश नज़र व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं प्लेटर वेज शवारमा, यानी कि इसमें वेजिज का इस्तेमाल करेंगे। चिकन शवारमा आप भूल जाएंगे, इतना मज़ेदार किस्म का ये शवारमा रेडी होगा। तो व्यूअर्स, ये मज़ेदार सा वेज शवारमा हमने कैसे रेडी किया है इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए व्यूअर्स, जल्दी से रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ काट रखी हैं, जिसमें है गाजर, खीरा, शिमला मिर्च और साथ ही प्याज के रिंग्स काट लिए हैं। इनका क्या करना है, हमने एक बाउल में डाल देना है। बाउल के अंदर सबसे पहले पानी शामिल करेंगे और 1 टीस्पून ऐड कर देंगे सिरका, वाइट विनेगर है ये, और इसके अंदर सारी सब्जियां ऐड कर देंगे। सब्जियां ऐड करने का क्या फ़ायदा होगा कि एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा और साथ ही साथ इनका कलर भी ख़राब नहीं होगा और ये काफ़ी देर तक स्टोर रह सकती हैं, महफूज रह सकती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो इनको हम डिप करके रख देते हैं। जितना भी टाइम आपके पास है उतने टाइम के लिए डिप कर दें। यहाँ पे मैं तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए इसको डिप करके रख देती हूँ फ्रिज के अंदर। तो चलिए बस अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन और इसके अंदर 1 टेबलस्पून शामिल कर दिया है ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है। 1/4 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर दिया ज़ीरा। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं और ज़ीरा भी फ्राई हो चुका है। तकरीबन 30 सेकंड के लिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया था। अब यहाँ पे एक प्याज है जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, इसके अंदर शामिल करके इसको भी 1 ही मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि व्यूअर्स प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएं। और यहाँ पे व्यूअर्स 1 मिनट गुजर चुका है, प्याज को हमने फ्राई कर लिया है ऑयल के और ज़ीरा के अंदर। अब हम इसके अंदर 2 अदर टमाटर शामिल कर देते हैं। टमाटर के मैंने छिलके उतार लिए हैं, इनको भी प्याज के साथ फ्राई कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। तो चलिए व्यूअर्स, टमाटर फ्राई कर लिए। 1/4 टीस्पून ऐड कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आपको पसंद है तो शामिल कर दें, अगर नहीं पसंद इसका फ्लेवर तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देते हैं। 1/2 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। 1/4 टीस्पून पेपरिका पाउडर यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी, जिसको देगी लाल मिर्च भी कहा जाता है। और ये होते हैं शिमला मिर्च, जो रेड शिमला मिर्च होती है ना, उसका पाउडर बनाया होता है। तो बस इनको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल कर देते हैं खुश्क धनिया, जो कि रोस्टेड है। 1/2 टीस्पून शामिल कर देते हैं ज़ीरा, जिसका पाउडर बना लिया है, ये भी रोस्टेड है। 1/4 टीस्पून ऐड कर देते हैं कसूरी मेथी। 1/4 टीस्पून शामिल कर देते हैं गरम मसाला पाउडर। इन सारे ही स्पाइसेस को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इनको फ्राई कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं और इनका रॉ स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाए और इनका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए मसाले के अंदर। तो ये देखिए बस तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने लो फ्लेम पे सारे मसालों को फ्राई कर लिया है। यहाँ पे कुछ सब्जियाँ हैं, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है और गाजर है, जिनको मैंने कट कर लिया है। ये हम सारी चीज़ें मसाले के अंदर ऐड कर देते हैं। तो चलिए बस इन सारी सब्जियों को भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा हम इसको ओवर कुक नहीं करेंगे, एक क्रंची सा फ्लेवर भी रखेंगे और साथ ही एक खूबसूरत सा कलर भी रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा फ्राई करेंगे तो कलर भी ख़राब हो जाएगा और क्रंचीपन भी ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे आपको पसंद है वैसे आप कर लें। अगर ज़्यादा सॉफ्ट पसंद है तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको आप गला भी सकते हैं। यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया है काला नमक। थोड़ी सी इसके अंदर शामिल कर देते हैं सफ़ेद मिर्च और थोड़ी सी ही काली मिर्च। अगर आपको इनके फ्लेवर पसंद है शामिल कर दें, नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए बस, मज़ेदार सी वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां हो चुकी हैं रेडी। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही वंडरफुल लग रही हैं, देखने में भी टेम्पटिंग भी लग रही हैं और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा लजीज बनी थी। तो चलिए बस इसको रख देते हैं एक साइड पे ताकि ये थोड़ी सी हो जाए ठंडी। तो इसके दौरान हम अपना अगला स्टेप भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस हमने शवारमा सॉस रेडी करनी है। उसके लिए मैंने पैन रख दिया है फ्लेम के ऊपर और शामिल कर दिए हैं तिल। सफ़ेद तिल मैंने लिए थे, इसको हमने मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट के लिए ताकि इनका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाए और थोड़ी सी ये खुशबूदार हो जाए। तो ये देखिए बस इतना ही कलर चेंज करना था। ये हमने ड्राई रोस्ट कर ली हैं, इनको हम डाल देते हैं मिक्सी जार के अंदर और इनका
पाउडर बना लेते हैं। तो बस ये देखिए बस पाउडर रेडी है। इसको निकाल लेते हैं किसी भी प्याली या कटोरी में। इसको रखते हैं एक साइड पे और अब हम शवारमा सॉस रेडी करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून ले लिया है मायोनीज़। 1/4 टीस्पून शामिल कर दिए है सफ़ेद मिर्च। 1/4 टीस्पून ऐड कर देते हैं काले मिर्च। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर। अगर पाउडर नहीं है तो आप थोड़ा सा पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून शामिल कर देते हैं ओरिगेनो लीव्स। और यहाँ पे जो हमने पाउडर बना के रखा था ना तेलों का, इसमें से 2 टेबलस्पून, यानी कि जितनी हमने सॉस लेनी है उसके मुताबिक हम इसके अंदर ये पाउडर शामिल कर देते हैं और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो ये देखिए बस जैसे जैसे मिक्स करते जा रहे हैं, तिलों की और सारे स्पाइसेस की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। यहाँ पे 1 टीस्पून शामिल कर देते हैं सफ़ेद सिरका। और सिरका की जगह अगर आप चाहें तो लेमन जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सॉस थोड़ी सी थिन हो जाए, पतला हो जाए, तो इसके अंदर थोड़ी सी सिरका या लेमन जूस की मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं। तो इन सारी ही चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया है और शवरमा सॉस हो चुकी है रेडी। बहुत ही मज़ेदार ये सॉस बनी है। तो व्यूअर्स यही वो राज होते हैं जिससे बाज़ार के शवारमे घर की निस्बत बहुत ज़्यादा लजीज और मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए बस इस सॉस को भी रख देते हैं एक साइड पे। ये सब्जियां जो हमने भिगो के रखी थी सिरके वाले पानी के अंदर, इसको भी निकाल लेते हैं एक बास्केट के अंदर, और ताकि इसका सारा पानी हो जाए ड्राई। तो ये लीजिए व्यूअर्स, सारी सब्जियां हमने निकाली हैं। कितना खूबसूरत कलर लग रहा है इनका। 3 से 4 दिन तक तो इनका कलर ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसको भी रख लेते हैं एक साइड पे। 2 पीटा ब्रेड ले ली हैं। पीटा ब्रेड कैसे रेडी होती हैं इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ। यहाँ पे हमने इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। 1 टेबलस्पून मैंने शामिल कर दिया है तवे के ऊपर ऑयल, और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन कलर आने तक। तो ये देखिए बस एक खूबसूरत सा कलर आ चुका है। इसको हम निकाल लेते हैं और इसी तरह ही सेम प्रोसेस दोहराते हुए हम दूसरी पीटा ब्रेड को भी फ्राई कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया और इसको भी क्रिस्पी हो जाने तक फ्राई कर लिया। तो चलिए बस अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। कटिंग मैं 4 पार्ट्स में कर रही हूँ। अगर आप 8 पार्ट्स बनाना चाहते हैं तो 8 भी बना सकते हैं। तो पहले एक साइड पे कट कर लिया और इसी तरह अब हमने कट कर लिया है दूसरी साइड पे भी, और इस तरह मज़ेदार सी पीटा ब्रेड की कटिंग भी हो चुकी है। इसको हम शिफ्ट कर देते हैं किसी भी डिश के अंदर जिसके अंदर आप ये प्लेटर शावरमा बनाना चाहते हैं। सारे पीसेस मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए, और दूसरी तरफ जो सब्जियाँ हमने बना के रखी थी ना मज़े मज़े की, वो ठंडी हो चुकी हैं। इसको भी हम रख देते हैं डिश के अंदर। तो मज़ेदार सी सब्जियाँ, साथ हो शवारमा और एक ठंडी सी ले लें कोल्ड ड्रिंक, इसके साथ इसको सर्व करें और खूब इंजॉय करें, यानी कि सेहत और मज़ा दोनों एक साथ। उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक भी देना है कि जो आपने प्लेटर शवारमा बनाया वो कैसा बना। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।